इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बार फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। आखिर ये केस है क्या? इस केस के मुकम्मल हक़ाइक़ क्या हैं? पाकिस्तान हुकूमत का इस केस में क्या किरदार रहा है? तो आइए आज आपको मैं इस वीडियो में इस केस के पीछे के मुकम्मल हक़ाइक़ के बारे में तफसील से बताऊँगा। वर्ल्ड डायरी में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका तल्लुक़ पाकिस्तान से है तो आप पिछले 20 साल से इस केस को मीडिया पर सुन रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम दोबारा मीडिया पर क्यों आया है? क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 20 साल बाद मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक जारी रही। इस केस का अभी तक किसी भी व्लॉगर या राइटर ने मुकम्मल अहाता नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस केस के बारे में मुकम्मल आगाही लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान के एक मुसन्नफ़ दाऊद गज़नवी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आफिया अनहियर्ड। इस केस को समझने के लिए ये किताब आपकी बहुत मदद कर सकती है। इस केस में लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि डॉक्टर आफिया बेकसूर हैं। तो आइए इस केस का मुकम्मल तफसील से जायज़ा लेते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पढ़ी लिखी खतून है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी MIT से न्यूरो साइंस में डिग्री की। बाद अज़ां डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इसी यूनिवर्सिटी से PhD भी की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड है। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। इससे ये बात साबित होती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिसे अमेरिकन मीडिया ने अलकायदा MOM का खिताब दिया था, वो किसी मदरसे की पढ़ी हुई नहीं थी, बल्कि वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी की ही पढ़ी हुई थी। लिहाजा अमेरिकन मीडिया का ये प्रोपोगंडा यहाँ पर ही रिजेक्ट हो जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का तल्लुक़ अलकायदा से था। 2003 से लेकर 2008 तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मंजर-ए-आब से गायब रहीं। इसके मुतल्लिक 2 मशहूर कहानियाँ हैं। पहली वाली ये है कि 2003 के बाद CIA की जानिब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम अलकायदा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, इसलिए वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर छुप रही थी। और दूसरी कहानी ये है कि जो हक़ाइक़ से बहुत करीब है, जिसे एक फ़ीमेल सहाफ़ी जॉन रेडली ने कोड किया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2003 में ही गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन्हें अफ़गानिस्तान की बगराम जेल में कैद किया गया था और उस जेल में उनका कैदी नंबर 650 था। बगराम जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। 2003 से लेकर 2008 तक किसी को पता नहीं था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहाँ हैं। अमेरिकन मीडिया और उनके होम डिपार्टमेंट के मुताबिक 2003 में जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से अमेरिका गई थी तो उन्होंने वहाँ माजिद खान नामी शख्स का एक पोस्ट बॉक्स खुलवाया था, जो उस वक्त अलकायदा का एक मोस्ट वांटेड आदमी था, जो उस वक्त अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिकन CIA की नज़रों में आ गई थी। लेकिन अमेरिकन मीडिया की ये कहानी अभी तक मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सकी। 2008 में मंजर आम पर आने के बाद और मीडिया चैनल्स पर तनकीद की वजह से अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका मुंतकिल कर दिया और वहां उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया गया। 2010 में अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। दौरान हिरासत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इंतहाई जुल्म किए गए और उन पर तशद्दुद किया गया। बलग्राम जेल में उन्हें 4 गोलियां मारी गईं। तशद्दुद की वजह से उनके सामने के 4 दांत भी टूट गए हुए हैं। 2003 में दौरान गिरफ्तारी के वक्त उनकी गोद में 6 माह का एक बेटा भी था, लेकिन अभी तक इस चीज़ का पता नहीं चल सका कि आया वो बेटा ज़िंदा भी है या नहीं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और फौजिया सिद्दीकी की डॉक्टर आफिया से मुलाकात का अहवाल सेनेटर मुश्ताक अहमद ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, जिसे पढ़ कर जी शोर इंसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। मुश्ताक अहमद खान लिखते हैं कि ऑफ वाइट स्कार्फ, खाकी ड्रेस, सफ़ेद जागर्स में मलबूस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी छोटे से कमरे में पार्टीशन करके शीशा लगाकर टेलीफोन पर 3 घंटे की मुलाकात जो मुकम्मल रिकॉर्ड हो रही थी। डॉक्टर आफिया की सेहत कमज़ोर, बार बार आंखों में आंसू, जेल की अजियत से दुखी और खौफज़दा थी। सामने ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे,
सर पर चोट की वजह से समाअत में मुश्किल पेश आ रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। 3 घंटे की मुलाकात में फौजिया सिद्दीकी और वकील लैथ्यू स्मिथ भी मौजूद थे। मुलाकात के इख्तिताम पर आफिया सिद्दीकी को जंजीरों में जकड़ कर ले जाया गया। फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि मैं उनको जेल की अजियतों से बार बार भटकाने के लिए गालिब इकबाल और हफीज़ जलंधरी का जिक्र करती थी, तो वो इन मौज़ूआत पर काफ़ी तफसील से बात करती थी, लेकिन फिर अचानक अम्मी और बच्चों का जिक्र करके रोने लग जाती थी और बार बार कहती थी मुझे इस जहन्नम से निकालो, मुझे इस जहन्नम से निकालो। मैं खुद ज़ाती तौर पर जमात इस्लामी और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को सलाम पेश करता हूँ कि उनकी ज़ाती काविश और दिलचस्पी से 20 साल बाद यह मुलाकात मुमकिन हो सकी। लेकिन इस सारे मामले पर शुरू दिन से लेकर आज तक हुकूमत पाकिस्तान का किरदार इंतहाई मायूस कुन रहा है। परवेज़ मुशर्रफ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके दौरे हुकूमत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कराची से रावलपिंडी जाते हुए गिरफ्तार किया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में खुद इस बात का इतराफ़ किया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 से लेकर 2008 तक हज़ारों मतलूब अफराद को अमेरिका के हवाले किया है, जिसके बदले में अमदाद के नाम पर परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत ने अमेरिका से अरबों डॉलर हासिल किए थे। लेकिन किसी सिविल हुकूमत ने भी आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका से खुलकर एहतजाज नहीं किया। खासकर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में अगर सिविल हुकूमत चाहती तो रेमंड डेविस के मामले में बदले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर सकती थी। चूँकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का तल्लक एक मजहबी घराने से था, वो खुद भी हाफिज़ा कुरान थी और इस्लाम से उनका गहरा तल्लक था, जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी पुरानी तकारीर में नज़र आता है। इसलिए हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद NGOs में से किसी ने भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक़ में कोई एफर्ट नहीं की। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमाए ताकि कौम की इस बेटी को उन जालिमों के शिकंजे से निकाल सके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।